कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है। मुसलमानों के खिलाफ चारों ओर नफरत फैल रही है, लेकिन क्यों? यह नफरत अचानक तो पैदा नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है, परंतु वह ये भूल जाते हैं कि जब 1947 में देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था तो उस समय न बीजेपी थी न ही आरएसएस। फिर उस समय इतनी नफरत क्यों बनी कि देश का बंटवारा करना पड़ा? दरअसल कुछ स्वार्थी लोगों की महत्वाकांक्षा ने यह आग लगाई है और देश विभाजन के बाद भी इस आग को बुझाया नहीं गया, बल्कि समय समय पर इसे हवा दी गई ताकि यह आग बरकरार रहे। इसे बाकायदा पाला पोसा गया। एक समुदाय के लिए मजहबी कानून, बाकी लोगों को संविधान के हिसाब से चलना सिखाया गया। यही नहीं, कुछ मुसलमान भी इसके बराबर के दोषी हैं। भारत देश में मुगलों ने भी शासन किया और अंग्रेजों ने भी, परंतु भारत देश का ईसाई अंग्रेजों द्वारा बनाई किसी भी संपत्ति पर अपना हक नहीं जताता है, न ही वह अंग्रेजों को पूर्वज मानता है। वहीं भारत का मुसलमान मुगलों द्वारा बनाई गई हर इमारत पर अपना हक जताता है, उन्हें अपना पूर्वज मानता है, जबकि उसे अच्छी तरह से यह मालूम है कि मुगल विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है हिंदुओं की संपत्ति लूट कर बनाया। उन्हें यह भी मालूम है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, जिन्हें इन मुगलों ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। मालूम होते हुए भी सत्य को न स्वीकार करना, मुगलों द्वारा बनाई इमारतों पर अधिकार जताना, नफरत बढ़ने का यही कारण है। मित्रों, क्या आपको पता है कि काशी में ज्ञानवापी के अलावा और भी विवादित ढांचे हैं? और जब विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जा रहा था उस समय हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? क्या औरंगजेब के फरमान जारी कर देने भर से विश्वनाथ मंदिर टूट गया था? आखिर क्या हुआ था वहां ऐसा जिससे मुगल भी थर्रा गए थे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। अकबर शासनकाल के समय राजा टोडरमल ने नारायण भट्ट नामक एक ब्राह्मण के कहने पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। राजा टोडरमल ने 124 फीट की वर्गाकार आकृति में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बीच में गर्भगृह था। गर्भगृह के चारों ओर 16 फीट बाई 10 फीट के मंडप बने हुए थे। मंदिर के बाहर चारों कोनों पर अलग अलग 4 मंडप और छोटे छोटे मंदिर थे। 2 दिसंबर 1669 का वह दिन था जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। मंदिर ध्वस्त करने से पहले औरंगजेब की फौज को 10 नामी साधुओं से युद्ध करना पड़ा था। अखाड़ों के साधुओं को हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त होता था, जैसा कि अखाड़ा नाम से विदित होता है कि साधुओं के अखाड़ों में युद्ध कला तथा पहलवानी का प्रशिक्षण उस समय दिया जाता था। मित्रों, आखिरी सांस तक वह 10 नामी अखाड़ा के साधु लड़ते रहे। कहा जाता है कि जिस समय मंदिर को ध्वस्त किया गया उस समय वहां के मुख्य पुजारी ने जल्दी में प्रतिमाओं को बचाने के लिए ज्ञानवापी कुएं में समाहित कर दिया तथा शिवलिंग लेकर कुएं में कूद गया। मंदिर को पूरा ध्वस्त न करते हुए औरंगजेब ने इसी के ऊपर मस्जिद के गुंबद बनवा दिए। गर्भगृह को मस्जिद का दालान बना दिया गया। मंदिर के अधिकतर द्वार बंद कर दिए गए। मित्रों, इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स। इस किताब में मीनाक्षी जैन ने बताया है कि वाराणसी में केदार मंदिर को विश्वेश्वर का बड़ा भाई मानकर पूजा की जाती थी। यहाँ का शिवलिंग काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की फौज ने यहाँ की नंदी प्रतिमा को तबाह किया तो नंदी की प्रतिमा के गर्दन से खून टपकने लगा। इसके बाद सभी सैनिक डर के मारे भाग गए। औरंगजेब के समय बनारस में कृत्ति वाशेश्वर, ओंकार महादेव, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, बिंदु माधव और काल भैरव सहित अनगिनत मंदिर ध्वस्त किए गए थे। इन सभी जगहों पर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय वाराणसी में रह रहे विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि औरंगजेब ने पुरातन काल के मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद और दरगाहों में बदल दिया। विश्वेश्वर महादेव की जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। इसी तरह पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई गई, जिसे धरहरा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मंदिर की याद में यहाँ के लोग लंबे समय तक इसे माधव का धरहरा कहते रहे। इसके अलावा कृत्ति वाशेश्वर मंदिर की जगह दारानगर में आलमगिरी मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब का शासनकाल मुगल काल का सबसे क्रूरतम शासनकाल रहा। हालांकि साधु संतों के प्रयासों और आम लोगों की श्रद्धा ने हिंदुओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा और वो अपने धर्म से जुड़े रहे। ज्ञानवापी मंदिर को पूरा इसीलिए नहीं तोड़ा गया था ताकि कई शताब्दियों तक हिंदू इसे देखकर रोता रहे, मन ही मन कुढ़ता रहे, तड़पता रहे, परंतु कुछ कर ना सके। इस भयानक क्रूरता को याद करके हमेशा डरता रहे।
फारसी साहित्य में ज्ञानवापी ध्वस्तीकरण का एक प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग के अनुसार औरंगजेब के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था चंद्रभान। वह अपने आप को ब्राह्मण कहता था। उसका कहना था कि 100 बार काबा जाने पर भी वह ब्राह्मण ही रहेगा, क्योंकि उसे हिंदू धर्म में अपार श्रद्धा है जिसे कोई डिगा नहीं सकता। बरहमन नाम से लेखन करने वाले उस कवि चंद्रभान से जब औरंगजेब ने पूछा क्या वह काशी में मंदिर ध्वस्त किए जाने व उन पर मस्जिद बनाए जाने पर कुछ कहना चाहेगा, तो उसने लिखा, ए शेख, मेरे मंदिर की ये चमत्कारिक महानता तो देख कि तुम्हारा खुदा भी यहाँ तब आया जब ये बर्बाद हुआ। कहा जाता है कि बूढ़े कवि की इस बात पर औरंगजेब चुप रहा, क्योंकि वह कवि शहंशाह के समय से ही दरबार में था। वाराणसी डाउन द एजेस नामक पुस्तक में कुबेर नाथ शुक्ल ने भी इस बात का उल्लेख किया। औरंगजेब ने वैसे तो बहुत से मंदिर नष्ट किए, परंतु काशी में विश्वनाथ मंदिर, बिंदु माधव मंदिर, कृतिवासेश्वर मंदिर, यह 3 मंदिर प्रमुख रूप से बड़े मंदिर थे। इसी ध्वस्तीकरण के बाद ज्ञानवापी के दक्षिण की तरफ शिवलिंग की स्थापना की गई थी और वहां कोई मंदिर नहीं बनाया गया। हिंदू चुपचाप गुप्त रूप से वहां पूजा करते रहे। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि रेवा के महाराज भाव सिंह, उदयपुर के जगत सिंह और रेवा के अनिरुद्ध सिंह अलग अलग वर्षों में यहाँ पूजा करने गए थे। सन 1734 में उदयपुर के महाराज जवान सिंह ने विश्वेश्वर के नजदीक ही एक शिवलिंग की स्थापना की जो जवानेश्वर महादेव कहलाया। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिनकी प्रतिमा काशी कॉरिडोर में लगाई गई। मित्रों, हम हर एक वीडियो काफी रिसर्च करके तैयार करते हैं, आप लोगों को जागृत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु जब वीडियो नहीं चलता तो हमारा मनोबल भी डाउन होता है। क्या आपको पता है कि आजकल ट्विटर पर हैशटैग महान शासक औरंगजेब ट्रेंड कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ हमारे वीडियोस बहुत कम लोग देख रहे हैं। आखिर क्या कारण है, आप स्वयं विचार करें। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।